विपासना मेडिटेशन फिर से एक बार चर्चा में, जिसे भगवान गौतम बुद्ध ने रीडिस्कवर किया। फिर सत्यनारायण गोयंका जी ने इसे पूरे हिंदुस्तान में फैलाया, जिसका पहला सेंटर नासिक बना, जिस बात के लिए इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है, जो एक सफर है, उठती गिरती हुई सांसों से गुजरते हुए बॉडी के एक एक संवेदनाओं को फील करते हुए मन को नियंत्रित करने का सफर, शांति की तरफ, पीस की तरफ बढ़ने का सफर। पिछले कुछ सालों में कुछ फेमस पॉलिटिशियन जैसे राहुल गांधी, केजरीवाल, इन लोगों ने भी इसका इस्तेमाल किया है। हो सकता है आपको भी पता हो, इंडिया में इसके कई सेंटर हैं। आप कोई भी सेंटर ज्वाइन कर सकते हो। 10 दिनों का इनका एक कोर्स होता है, जहाँ पे सब कुछ, खाना पीना रहना सब फ्री होता है। पर शर्त यह होती है, उनके कहे हुए बताए नियम के अनुसार आपको वहाँ पे रहना होता है। जैसे ही आपके कदम किसी भी सेंटर में बढ़ते हैं, आपकी जिंदगी 10 दिनों के लिए पूरी बदल जाती है। बाहरी दुनिया से आपका संपर्क पूरा कट जाता है। फोन बंद, मोबाइल बंद, कोई भी इंफॉर्मेशन का सोर्स आपके पास नहीं होता। अंदर भी आप किसी से बात नहीं कर सकते। अगर जरूरत पड़ जाए तो इशारों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिन में कम से कम 10 घंटे मेडिटेशन करनी पड़ती है, उनके बताए हुए तरीकों के अनुसार, जिसमें वो आपको समझाते हैं कि आपकी कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी उलझन, कोई भी चिंता जो आपको अब तक परेशान करती हुई आई है, उसे कैसे आप बाहर से दर्शक की तरह देखते हो और समझते हो और आहिस्ता आहिस्ता कैसे कंट्रोल करते हो। यही तो खूबी है विपासना मेडिटेशन की। पर ये होता कैसे, अभी ये जानना तो बाकी था। कई सारे लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं। वहां से लौटने के बाद उनको कैसा लगा, क्या फायदा हुआ, क्या चेंजेस हुए लाइफ में, या फिर वहां पे रह करके उन्होंने क्या क्या महसूस किया, कैसे उनकी जिंदगी वहां बदल रही थी। ये सारा कुछ डिटेल में, पर ये सारे इंफॉर्मेशन में मैं जो बातें ढूंढ रहा था वो मुझे फिर भी नहीं मिला था। वो था कि ये टेक्निक आखिर काम कैसे करती है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। अब इसी बातों को हम आगे समझेंगे। जैसे ही आप अंदर गए, समझो बाहर की दुनिया से आपका संपर्क पूरा टूट गया। सारे इंफॉर्मेशन बंद, बाहरी कोई भी डिस्टर्बेंस अब आपको परेशान नहीं कर सकती। पर हमारे अंदर जो इतने हजारों भावनाएं उठती रहती हैं, गिरती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, उनका क्या, उसे कैसे कंट्रोल करोगे। कभी खुशी के पल, कभी दुख के, कभी तकलीफ के, कभी चिंता के, कभी तनाव के, जो मुझे कभी उत्तेजित करती है, कभी डिप्रेस करती है, कभी खुश करती है, कभी बेचैन करती है, कभी तनाव में डालती है, वो तो फिर भी मौजूद है। उसे कैसे हम कंट्रोल करेंगे। सवाल तो बहुत बड़ा था। इसी मन को तो कंट्रोल करने के लिए, बांधने के लिए, इसी मन को लगाम लगाने के लिए, समझने के लिए विपासना टेक्निक बनी है, जिसमें भगवान गौतम बुद्ध बताते हैं कि किसी भी परिस्थिति में आपको ज्यादा न तो खुश होना चाहिए, न दुखी, न परेशान, न चिंतित, न बेचैन, क्योंकि ये सारी परिस्थितियां, ये सारे पल अस्थायी नहीं होते। इनका बदलना तो नेचुरल है, आते और जाते रहेंगे। हमेशा आपको एक जैसा रहना चाहिए, शांत, न ज्यादा खुश, न ज्यादा दुखी। ज्यादा दुखी होने से ऐसा हो नहीं सकता कि दुख के पल चले जाएंगे। ज्यादा खुश होने से खुशी के पल ठहर भी नहीं सकते हमेशा के लिए। ये सेम कॉन्सेप्ट मन पे भी लागू होता है। हमारे मन में लगातार हजारों तरह के ख्यालों का आना जाना लगा रहता है, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। कितना भी ना चाहो फिर भी आते हैं, कितना भी रोको फिर भी आते हैं। करोगे क्या,
इनसे लड़ाई करोगे। अगर तुमने इसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश की, जबरदस्ती हटाने की कोशिश की, तो फिर एक नई जंग शुरू हो जाएगी तुम्हारे और तुम्हारे ख्यालों के बीच में। वो आएंगे, तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे, इसमें ही फंस जाओगे तुम। तुम्हारी मन की शांति और तुम्हारे फिर उस चैन का क्या, वो तो पीछे ही रह जाएगा। फिर क्या करना है? ये जो ख्याल है जो बिना बुलाए आते हैं, लगातार आते हैं, जिनसे आप एक पल भी जुदा नहीं रह पाते, उसे आपको इग्नोर करना है, इग्नोर करना सीखना है। पर ये कैसे हो पाएगा? इसी चीज को तो हमें विपासना मेडिटेशन बताएगी। चलो देखते हैं। इस टेक्निक में हम अपने मन को फंसा देते हैं आती जाती हुई सांसों के बीच में, जिसमें कि हम महसूस करते हैं कैसे हमारी सांसें आ रही हैं, फिर जा रही हैं, उठ रही हैं, फिर गिर रही हैं। इसी टेक्निक का तो नाम है आनापान टेक्निक, जिसमें आना का मतलब सांसों का आना होता है और अपान का मतलब सांसों का जाना होता है। फिर इसे हमें 3 दिन तक प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसके बाद ये मेडिटेशन और गहरा होता है। फिर हम ये सीखते हैं कि कैसे हम अपनी बॉडी के हर एक सिक्रेशन को, हर एक संवेदना को फील करते हैं। कैसे हम एक दर्शक की तरह अपने सारे ख्यालों को, सारे विचारों को दूर से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसे कंट्रोल करने की शुरुआत करते हैं। जब ये टेक्निक हम बार बार कई बार दिन में दोहराते हैं, तो धीरे धीरे हमें इसकी प्रैक्टिस होने लगती है। कुछ दिनों में हमें ये फील होने लगता है कि कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, सब कुछ बदलता रहता है। हम बेकार में किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान या कभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम शांत रह के हर परिस्थिति में एक जैसे रहने की कोशिश करते हैं, न ज़्यादा खुश न ज़्यादा दुखी। यहाँ से निकलने के बाद इसी प्रैक्टिस को आपको अपने डेली लाइफ में जारी रखना पड़ता है। इस बार आप चीज़ों को एक दर्शक की तरह दूर से देखते हो और उसे बेहतर समझ पाते हो और उसे कंट्रोल कर पाते हो। इस बार आपको पता होता है कैसे मुझे निकलना है इस भंवर से और कैसे जाना है शांति की ओर, पीस की ओर। वही तो अल्टीमेट हमारा गोल है। इंसान अमीर हो या गरीब हो, लाइफ में वो खुशी और शांति ही चाहता है। ये भी एक रास्ता है। आपको अच्छा लगता है तो आप चल सकते हो। साथ साथ अगर आपको मेरा कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप मुझे सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल को बढ़ा सकते हो। आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ इंफॉर्मेटिव कंटेंट ही डिस्कस करते हैं। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।